Hello children, today we shall start our chapter with new topic that is dignity of labor. श्रम की प्रतिष्ठा यानी जो भी कार्य हम करते हैं उसका सम्मान करना, उसकी डिग्निटी को समझना. All forms of occupation jobs are known as labor. हर प्रकार का व्यवसाय और जो नौकरियां हम करते हैं वो लेबर के नाम से जानी जाती है, श्रम के नाम से जानी जाती हैं. They may be mental और intellectual. जो ये कार्य हम करते हैं वो या तो मानसिक या बुद्धिगत होते हैं. इन मैनुअल लेबर फिजिकल स्ट्रेंथ इज यूज्ड मोर लाइक मैसन, कारपेंटर, बूचर, स्वीपर, ब्लैकस्मिथ एटसेट्रा. हाथों से जो कार्य किया जाता है उसमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, जैसे कि राजमिस्त्री, बढ़ई, कसाई, झाड़ू लगाने वाला, लोहार आदि. इंटेलेक्चुअल लेबर रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट एटसेट्रा. बुद्धिगत जो श्रम होता है उसके लिए मानसिक योग्यता होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि वकील, चिकित्सक, अभियंता, अध्यापक, पायलट, वैज्ञानिक आदि. यानी अगर हम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर वगैरह बनना चाहते हैं तो हमारे पास मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. There is a general notion that intellectual labor is more important than manual labor. एक सामान्य विचार बना हुआ है कि जो बौद्धिक श्रम जो होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हाथों से जो श्रम किया जाता है उससे. Some people look down upon manual labor. कुछ लोग हाथों से जो लोग कार्य करते हैं उनको तुच्छ मानते हैं, गंदा समझते हैं, नीचा समझते हैं. दे फॉरगेट दैट रेस्पेक्ट लाइज इन द क्वालिटी नॉट इन द टाइप ऑफ वर्क. वे ये बात भूल जाते हैं कि सम्मान जो कार्य हम करते हैं उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है, ना कि किस प्रकार का हम कार्य करते हैं इस पर. यानी जो कार्य किया जाता है उससे हमें क्या फ़ायदा होता है ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ये नहीं कि ये काम करता है. All occupation require hard work, sincerity, mental alertness and creativity. हर व्यवसाय में ज़रूरत होती है मेहनत की, सिंसियरिटी की, ईमानदारी जो होती है उसकी, मानसिक स्थिरता की और रचनात्मकता की. यानी जो भी कार्य करेंगे तो हमें उसको ईमानदारी से, मेहनत के साथ और बड़े ध्यान से करना चाहिए. A watchman guards a colony carefully, and an astronaut travels and works in the spacecraft. एक चौकीदार जो होता है वो अपनी एक कॉलोनी की बड़ी ध्यानपूर्वक निगरानी करता है, और एक एस्ट्रोनॉट जो होता है, अंतरिक्ष यात्री जो होता है, एस्ट्रोनॉट जो होता है, वो बहुत अच्छे से यात्रा करता है और वायुयान जो अंतरिक्ष यान होता है उसमें अच्छे से काम करता है. बोथ आर परफॉर्मिंग इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल जॉब्स. दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी नौकरियां कर रहे हैं. यानी जो वॉचमैन है वो कॉलोनी की एकदम ध्यान से देखभाल कर रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है, और एक एस्ट्रोनॉट जो होता है वो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के अच्छे से वर्क कर रहा है और ट्रैवलिंग कर रहा है. यानी दोनों ही अपना काम बड़े आराम से अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी नौकरियां कर रहे हैं, तो दोनों ही का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. हियर इज गिवन ए स्टोरी. Once a man named Hari went to a saint and begged for food. इस कहानी में बताया गया है कि एक बार एक आदमी जिसका नाम हरि था वो एक संत के पास गया और उनसे भोजन की भीख मांगी. द सेंट आस्क व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस. संत ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में क्या है. हरि रिप्लाइड आई हैव ए ब्लैंकेट दैट इज ओनली बिग इनफ टू कवर माई बॉडी एंड स्प्रेड एज ए सीट. हरि ने उत्तर दिया कि मेरे घर में मेरे पास एक कंबल है जो इतना बड़ा है कि उसे मैं ढक भी सकता हूँ अपने शरीर को और चादर के रूप में बिछा भी सकता हूँ. आई आल्सो हैव ए लेदर वाटर बैग. और मेरे पास एक चमड़े का पानी का जो थैला है वो भी है.
द सेंट टोल्ड हिम टू गो होम एंड ब्रिंग बोथ द आइटम्स। संत ने कहा, संत उसे कहता है, बताता है कि तू ना घर जा और वो दोनों आइटम यहाँ ले आ। हरी ब्रोड द आइटम्स एंड द सेंट आस्क द पीपल प्रेजेंट देयर हु विल बाय दिस। हरी वो आइटम ले आया, वो चीज़ें संत के पास ले आया। फिर संत ने लोगों से पूछा जो वहाँ पर उपस्थित थे कि कौन इन चीज़ों को खरीदेगा। वन मैन सेड आई विल टेक देम फॉर 5 रुपीज़। एक आदमी ने कहा मैं इनके 5 रुपये दूंगा। अनदर मैन ऑफर्ड 10 रुपीज़। दूसरे आदमी ने 10 रुपये देने की बात कही। द सेंट टुक द मनी एंड गेव इट टू हरी हु देन bought food with 5 rupees and an axe with the other 5। संत ने जो था वो पैसे लिए और हरि को दे दिए। हरि ने तब उन पैसों से भोजन खरीदा 5 रुपए से तो, और एक कुल्हाड़ी खरीदी जो दूसरे 5 रुपए बचे थे उनसे। The saint told Hari to cut wood with the axe, sell it and meet him after 1 week। संत ने कहा कि इस कुल्हाड़ी से ना तू लकड़ियाँ काटना, फिर इनको बेचना और मुझे 1 सप्ताह बाद मिलना। आफ्टर ए वीक हरी अर्न 50 रुपीज़। एक सप्ताह बाद हरी ने 50 रुपये कमा लिए। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। द सेंट kept his hand on his shoulder and said, "You look happy because labor has dignity, but begging brings shame." संत ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे कहा कि तुम खुश हो, तुम खुश प्रतीत होते हो। क्यों? क्योंकि श्रम की अपनी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन भीख मांगने से शर्मिंदगी होती है। भीख मांगने से शर्मिंदगी ही आती है। तो संत ने उसे ये समझाया कि जब अपनी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं तो उसमें हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है, हमें एक प्राउड फीलिंग आती है। जबकि अगर हम भीख मांगते हैं तो हमें अपने आप पर बेइज्जती या अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। नेक्स्ट, dignity of labor means respect for all types of labor and not considering any job superior to other। श्रम की प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सभी प्रकार के जो श्रम होते हैं उनका सम्मान करना, आदर करना और किसी भी नौकरी को दूसरी नौकरी से ऊपर न समझना। यानी सभी कार्य समान होते हैं, सभी की हमें इज्जत करनी चाहिए, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। थैंक यू।